हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में देख लिया था। चतुर्भुज जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और इसमें से हम लोगों ने ये भी चर्चा किए थे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें से हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसके जो गुणधर्म हैं और इसको कहते क्यों हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिए थे। आज हम लोग आगे जिस चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे वह चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको अच्छे से देख लेना। और जो चैनल में नए आए हैं वह पिछली वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम के बारे में। तो यह होता क्या है, तो इसको देखते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ एक ज्यामितीय आकृति बनाता हूँ, ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए बी और सी डी ये सम्मुख भुजाएं हैं, और बी सी और ए डी ये भी सम्मुख भुजाएं, और ये इनका जो है दोनों का प्रत्येक युग्म परस्पर क्या है, समांतर है। ए डी और बी सी को इस प्रकार मिलाते हैं, ऊपर की ओर भी मिलाएंगे फिर भी कहीं नहीं मिलेंगी, और नीचे तरफ भी इसको अगर इस प्रकार से मिलाएंगे तो यह कहीं नहीं मिलेगी। और ए बी को अगर इधर से आगे बढ़ाते हैं और डी सी को भी इधर से आगे बढ़ाते हैं तो ये भी आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये जो है प्रत्येक युग्म इसके परस्पर समांतर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको ए बी समांतर सी डी और ए डी के समांतर बी सी। उसी प्रकार एक और चीज़ को देखते हैं कि यह भी है या नहीं है। तो इसका नाम है पी क्यू आर और एस। इसमें पी क्यू और आर एस दो सम्मुख भुजाएं हैं और परस्पर समांतर भी हैं। उसी प्रकार से पी एस और क्यू आर भी सम्मुख भुजाएं हैं और साथ ही साथ ये आपस में समांतर हैं। तो इसको भी देखते हैं कि पी क्यू के समांतर है आर एस और पी एस के समांतर यानी पैरेलल में है क्यू आर। तो हम लोग इन दोनों चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं वे ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस यह भी समांतर चतुर्भुज है। अब इसको हम लोग संकेत में लिखते हैं
संकेत में अगर लिखते हैं पैरेललोग्राम को तो उसको दो पैरेलल लाइन, उसके बाद इसको जीएम मतलब पैरेललोग्राम इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से इसको संकेत में लिखते हैं। अब इसके जो गुण हैं, गुण यानी प्रॉपर्टीज, यह समांतर चतुर्भुज का ही गुण है। तो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। तो पहला जो गुण है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ पर जो है पहला प्रॉपर्टी जो है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी और डी। इसके जो विकर्ण होंगे यानी ए से सी को मिला देते हैं और बी से डी को मिलाते हैं। तो ये जो विकर्ण हो गए मतलब विकर्ण के जो विकर्ण हो गए वह है ए सी और बी डी। तो इनके जो विकर्ण होते हैं इससे जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है? तो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और एक त्रिभुज जो बन रहा है वह ए डी सी। उसी प्रकार से इधर से भी देखते हैं तो यह त्रिभुज बन रहा है बी सी डी और एक त्रिभुज है डी ए बी। तो ये जो त्रिभुज हैं हम लोग देखते हैं तो ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वह सर्वांगसम होंगी। तो इसको हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार से देखते हैं इसको, ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो यह हो गया त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम, ये त्रिभुज हो गया एक। तो और एक त्रिभुज बन जाएगा, इधर से इसको देखते हैं तो इसका लिखते हैं त्रिभुज डी सी बी, ये दोनों सर्वांगसम हैं। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज भी सर्वांगसम हो जाएगा, इस त्रिभुज के सर्वांगसम में हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होगा ये दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर यह जो प्रॉपर्टीज है कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज होगा यह एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। तो इसका जो सम्मुख भुजाएं होंगी वे युग्म में बराबर होंगे, यानी कि पी क्यू के बराबर हो जाएगा आर एस या फिर आर क्यू के बराबर हो जाएगा एस आर। तो यहाँ पर पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस के, साथ ही साथ एस पी के बराबर हो जाएगा आर क्यू। तो यह है इसका दूसरा प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं इसका तीसरा जो गुण क्या कहता है। वह कह रहा है कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होती है। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ये जो कोण ए है इसका सम्मुख में जो कोण है कोण सी, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। उसी प्रकार से कोण बी जो होगा वह कोण डी के बराबर होगा, यानी कि इनके जो प्रत्येक युग्म होंगे सम्मुख कोण का वे आपस में बराबर होंगे। यानी कि इस चतुर्भुज ए बी सी डी में कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी होगा।
तो यह सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इसका जो चौथा गुण है, प्रॉपर्टीज है, उसको क्या कहते हैं, उसमें क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में उसके जो विकर्ण होंगे वे परस्पर क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे। तो परस्पर समद्विभाजित पी क्यू आर और एस, यह एक समांतर चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण यानी पी से आर को मिलाएंगे और क्यू से एस को मिलाते हैं, तो ये जो दो विकर्ण बन गए, यानी कि इसमें विकर्ण है पी आर और एस क्यू है। और ये जो है दोनों एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यह एक बिंदु जहाँ पर ये मिल रही है तो उसको अगर ओ नाम दे देते हैं तो हम लोगों को पी ओ के बराबर में ओ आर हम लोगों को मिलेगी। उसी प्रकार से इसमें देंगे तो एस ओ के बराबर में ओ क्यू मिलेगी। तो इस चतुर्भुज में जो समांतर चतुर्भुज है उसमें हो जाएगा पी ओ के बराबर में ओ आर और एस ओ के बराबर में हो जाएगा ओ क्यू। तो ये समद्विभाजित करेंगे, मतलब दो बराबर भागों में इसको डिवाइड करेंगे। तो यह था इसके जो चार महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज जो गुण है वो पैरेललोग्राम का। तो इस चीज़ को इस प्रकार से समझना है। आगे भी हम लोग चतुर्भुज के और जो टाइप्स होंगे उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वह 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, चाहे वह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज क्यों ना हो। तो यह भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज जो पैरेललोग्राम है उस चीज़ को अच्छे से समझ लिए हैं। आगे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और चतुर्भुज के बारे में अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।